आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को जोड़िए इसके साथ में, अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को, है ना, हर किसी को जोड़िए जो कि कंपटीशन की तैयारी करता हो। जिसके लिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो नॉन बीएड के स्टूडेंट हों, चाहे वो एलटी ग्रेड में या जीआईसी प्रवक्ता में 50% वाले स्टूडेंट हों, ठीक है ना, चाहे सोशियोलॉजी स्टूडेंट हों या एजुकेशन के स्टूडेंट हों, आप सभी लोगों का ये नैतिक दायित्व बनता है, चाहे बीएससी बायोटेक वाले स्टूडेंट हों। जितनी अधिक संख्या में आप चैनल पे सहयोग करोगे उतनी ही अधिक संख्या में आप सभी लोगों के कार्यों को मजबूती मिल पाएगी। इसलिए बैठ कर के जो है सिर्फ अपडेट ना लिया करिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए जो अपडेट लाई जाती है ना, उसके लिए पुरजोर मेहनत करनी पड़ती है और साथ ही साथ कभी कभी होता है क्या है कि खून भी बहाना पड़ता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग भी सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। यदि सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको भी बेनिफिट है और हमें भी बेनिफिट है। हमारे पास ऐसा नहीं कि संख्या बल आने से हमें जो है यूट्यूब करोड़ों अरबों रुपए दे देगा, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन आप लोगों की संख्या बल के माध्यम से ही हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है कि हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं तो उनके बेहतरी के लिए हमें कार्य करना है। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ या कोई मैं एमएलए एमपी नहीं हूँ, लेकिन आप सभी भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में मैं सिर्फ और सिर्फ आपका एक छोटा भाई हूँ। इसलिए आप सभी लोगों को इन सारी चीज़ों को समझना होगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम अपडेट है आप सभी लोगों को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके यूपी ट्रिपल एस सी से। यूपी ट्रिपल एस सी इस समय अपने फुल फॉर्म पे काम कर रहा है और मेन टारगेट, मेन फोकस उनका किस पे है? वीडियो री एग्ज़ाम पे। वीडियो री एग्ज़ाम की पूरी तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इस बार आप लोगों को थोड़ा सा प्रश्न पत्र भी अच्छे मॉडल में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अदर स्टेट में, बाहरी स्टेट में इस को प्रिंट कराया गया है, तो जाहिर सी बात है उसके थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाने के रवैये में थोड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है कि पता लगे कि मतलब आप सोच में बैठ जाओ कि अरे पेपर तो बहुत कठिन आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पेपर संतुलित रहेगा, सामान्य ही रहेगा, ठीक है ना। और जैसा पेपर आप सभी लोग देते रहे हो वैसा ही पेपर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, 16 तारीख को आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी होगा, अपलोड किया जाएगा। आप लोग आराम से एग्ज़ाम दीजिए और बिना किसी हेडेक के एग्ज़ाम दीजिए। यदि आप सभी लोगों को शॉर्टकट में तैयारियां करनी है, मतलब कम समय में अपना पूरा सिलेबस कवर करना है, तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं। अगर पीडीएफ फॉर्मेट में लेंगे तो आपको कम पैसा लगेगा। यदि आप हार्ड कॉपी में अपने पास मंगवाएंगे इसको तो आपका शुल्क ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते ही हैं कि प्रिंटिंग और पेपर वगैरह के कॉस्ट कितने बढ़ गए हैं। चलिए खबरों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। अभी कनिष्ठ सहायक वगैरह के सिलेबस आज में तब्दीलियाँ की गई हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो ये आपका क्लर्क की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आप सभी लोगों को 2022 पीईटी के आधार पर ही देखने के लिए मिलेगा। कल की डेट में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट ये प्राप्त हुई थी कि कनिष्ठ सहायकों के लगभग 7000 पदों पर आप सभी लोगों को मतलब विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना। जो आपके क्लर्क वगैरह होते हैं विभिन्न डिपार्टमेंट में, उनकी वैकेंसी अभी जारी होगी और आप लोगों को 8000 पदों पर ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, ठीक। तो इसमें भाई जाहिर सी बात है टाइपिंग वगैरह तो होती ही है, ठीक है। और एक परिवर्तन इस समय चल रहा है आपके पूरे मतलब उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जहाँ पे आपकी एकेडमिक होती थी वो सारी चीज़ों को समाप्त किया जा रहा था, ठीक है ना, और हर जगह से एकेडमिक को हटाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एकेडमिक हटने के बाद ऐसा नहीं कि केवल यूपी ट्रिपल एस सी हटा रहा है, ये हर जगह से एकेडमिक आपकी हटाई जाएगी, चाहे वो आपका सुपर टेट हो, चाहे वो आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो आपका जूनियर शिक्षक भर्ती हो, हर जगह से आपकी एकेडमिक को हटाया जा रहा है। केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से ही आप लोगों का ये पूरा कार्य संपादित किया जाएगा। सुपर टेट का जो मैटर बना है, ये मैटर आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले आप सभी लोगों को क्या देखने के लिए मिलता था कि एकेडमिक के आधार पे भी जो है अगर 60% उधर से लिया जाता तो 40% एकेडमिक लिया जाता था। अब ये प्रक्रिया फ़िलहाल आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी। 100 to 100% आपका सुपर टीईटी ही होगा,
ठीक है ना। उसी से आपकी मेरिट बनाई जाएगी और उसी से आपको जो है नियुक्तियाँ प्रदान की जाएंगी। तो निश्चिंत होकर के, भाव विभोर होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो अप करके, इसको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। क्योंकि शासन के माध्यम से जो अपडेट निकलती है, जो शासनादेश होता है, जो सरकार का डिसीजन होता है, जनप्रतिनिधियों से मिल करके आप सभी लोगों के लिए वो सूचनाएं एकत्रित करना और आप लोगों तक उसको डिलीवर करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर इस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन हम कर सकते हैं तो आप सभी लोगों को भी थोड़ी बहुत परेशानियाँ उठानी होंगी और हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी इस समय आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो उनकी पेंडिंग प्रक्रियाएं हैं उन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही साथ आज एलटी ग्रेड के जो बचे हुए विषय हैं, एक कॉमर्स का और एक आपके कला विषय का, एलटी ग्रेड में 2 विषय ही बचे हुए हैं जिनकी प्रतीक्षा सूची उनको बनानी है। एक कॉमर्स और एक आपका कला विषय। ये दोनों प्रतीक्षा सूचियाँ जारी हो जाएंगी, मतलब आज बन जाएंगी और उसके बाद ये प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की काउंटडाउन शुरू हो जाएगा जारी होने का। सूचना ये मिली थी कि जीआईसी प्रवक्ता और आपके एलटी ग्रेड ये सारे एक साथ ही जारी होंगे, ठीक है ना, सबको एक साथ जारी किया जाएगा। अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो भी आप सभी लोगों के लिए बेनिफिट होगा। अगर ये परिस्थितियां बदल करके पहले एलटी ग्रेड जारी करते हैं फिर जीआईसी प्रवक्ता जारी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विज्ञापन आप सभी लोगों को थोड़ा सा डिले हो जाएगा। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी प्रतीक्षा सूची जारी हो वो सारी की सारी प्रतीक्षा सूचियाँ क्या हों, एक साथ जारी हों, ठीक है ना, ताकि ये टंटई ख़त्म हो जाए जो है पूरी तरीके से, और जो दिमाग का गुड़ गोबर कर रखा है इन लोगों ने सारी चीज़ें समाप्त हो जाएं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आहारता से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं वो शासन ने जारी कर रखा है और लोक सेवा आयोग को ये दिशा निर्देश प्राप्त हो चुका है, क्योंकि अब नियमावली में संशोधन भी किया जा चुका है। साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एलटी ग्रेड और टीजीटी की नियमावली को एक साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को लेकर के जो मुद्दा उठाया गया था उस मुद्दे पर अभी भी लोग कायम हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, दरअसल आज मतलब माइंड इतना डाइवर्ट है कि मैं फ़ैन चलाना भी भूल गया और गर्मी लगती है इतनी ज़्यादा। मैं आप सभी लोगों से इस बात को का भी जिक्र करना चाहूँगा कि यदि आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियां करेंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। मैं एक चीज़ और भी स्पष्ट कर दूं आप सभी लोगों को, एलटी ग्रेड में जितने पदों के अधिवेशन, मतलब जो रिक्त पदों की सूचना प्राप्त हुई थी जो कि आपकी भर्तियों से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये सारी भर्तियां आप सभी लोगों को कब देखने के लिए मिलती हैं, जबकि मतलब अगर पद भाई 1 या 2 विषयों के ही रिक्त पद प्राप्त हुए थे, लेकिन जब पीसीएस फाइनल हुआ, जब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती फाइनल हुई तो बहुत सारे विषयों के रिक्त पदों का ब्यौरा प्राप्त होने लगा, क्योंकि विद्यार्थी उसको छोड़ करके उधर ज्वाइन करने लगे। अब जाहिर सी बात है कोई अगर पीसीएस में सेलेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि वो जैसी प्रवक्ता तो नहीं बना रहना चाहेगा ना, वो तो छोड़ ही देगा उसको। तो यही सारी परिस्थितियाँ थी, इसीलिए आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कुछ जो हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने मान लीजिए जिनका सिलेक्शन अगर पीसीएस में नहीं भी हुआ है ना, उन्होंने भी अपनी पूरी जानकारी दी थी कि ये पद हम नहीं लेंगे, आप जो है प्रतीक्षा सूची में किसी अन्य विद्यार्थियों को इसमें नियुक्तियाँ दे दीजिए। तो लोक सेवा आयोग इस समय यही कार्य कर रहा है और आप लोगों के इन विषयों का पूरा वेटिंग सूची बनाने के बाद, क्योंकि ज़्यादा पद उसमें है भी नहीं, किसी में 1 पद है, किसी में 3 पद है, किसी में 2 पद है, किसी में 6 पद है, ऐसे ही है। तो ये सूची पूरी बनाने के बाद एक साथ आप सभी लोगों की सारी सूची जारी की जाएगी। जारी करने के उपरांत आप सभी लोगों को वेरिफिकेशन के लिए 10 दिन का वक्त दिया जाएगा, आप लोगों का वेरिफिकेशन होगा और कोशिश ये की जा रही है कि 1 जुलाई के भीतर आप लोगों को नियुक्तियाँ एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए मिल जाए। बात करते हैं आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन और आरओ खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन। खंड शिक्षा अधिकारी का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा बदला हुआ होता है, मतलब आप सभी लोग इसको पीसीएस से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हालांकि जीएस वगैरह के जो सिलेबस होते हैं वो पीसीएस और लोअर के समान ही होते हैं, लेकिन थोड़ी सी तब्दीलियाँ आप लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। एक भाई को मतलब मैंने बताया तो कह रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं है ये। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि मेंस कोई हवा नहीं होता है, उसमें जो निबंध वगैरह लिखने के लिए आते हैं वो थोड़ा सा आपकी सोच को जो है वो डेवलप करते हैं कि आप उस मैटर पे कितना सोच सकते हो, क्या क्या सोच सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें कोई हवा वाली चीज़ नहीं है।
और मैं आप लोगों को सारी स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ। आप लोग खंड शिक्षा अधिकारी की बेहतरीन ढंग से तैयारियाँ अगर करेंगे तो उसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी पोस्ट होती है जो कि रुतबेदार होती है ना। और पूरे खंड में केवल एक ही शिक्षा अधिकारी होता है, ठीक है। उसके अंडर में पता नहीं क्या क्या शक्तियाँ मतलब आप सभी लोगों को मिलेंगी। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी खंड शिक्षा अधिकारी की बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके RO के एग्ज़ाम RO के विज्ञापन को लेकर के। RO के विज्ञापन के लिए कुछ पदों पर आप सभी लोगों के जो टंकड़ वगैरह थे, मतलब जो टाइपिंग था, उन सारी चीज़ों को अनिवार्य किया गया। जिसमें नहीं था उसमें भी किया गया, ठीक है ना, जो आप लोगों की टाइपिंग से रिलेटेड है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्नातक और प्रस्नातक के बीच में जो एक लड़ाई छिड़ी हुई थी वो सारी चीज़ें भी क्लियर की गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो RO का विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है। देखिए 30 अप्रैल तक की पूरी डेटा शीट मांगी गई है, और जो 2021 के जो विद्यार्थियों का चयन हुआ था उन विद्यार्थियों की नियुक्तियां होने के उपरांत ही नई प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को बता दिया गया है कि जो RO की नियुक्तियां होनी हैं ये आप लोगों के 20 जून से स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब इनका वेरिफिकेशन आदि करा करके इनको नियुक्तियां देना शुरू किया जाएगा। तो जिस डिपार्टमेंट में सर्वाधिक पद मतलब रिक्त होंगे, ठीक है ना, उस डिपार्टमेंट में लोक सेवा आयोग को ज्वाइनिंग देने में, ठीक है, ये थोड़ी सी आसानी होगी और पूरा सीट मिल जाएगा इनको कि हाँ यहाँ पे कर्मचारी काम चलाऊ हैं कि जो कि कार्य कर सकते हैं। और शेष जो है मतलब आप सभी लोगों को अगर किसी डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की कमी है तो वहाँ पे जल्द से जल्द जो है वो भेजे जा सकेंगे। स्ट्रेटजी पूरी तरीके से तैयार है। आप सभी लोग अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्री के बाद मेंस आप सभी लोगों को केवल और केवल 1.5 महीने के भीतर ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो प्री और मेंस में आप सभी लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप लोग बेहतरीन तैयारियाँ करेंगे तभी आपको सफलता अर्जित हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के आखिर ये विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो ये विज्ञापन आप सभी लोगों को 15 जून के बाद कभी भी आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 15 जून तक ही ड्यू डेट दी गई है LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के विज्ञापन को जो है नए पुराने विज्ञापन को फाइनल करने और नए विज्ञापन के संबंध में विचार करने के लिए। तो पहला जो विज्ञापन आप सभी लोगों का लोक सेवा आयोग से जारी होना है वो आप सभी लोगों का RO 2023 ही है, ठीक है। उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी और LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के विज्ञापन को जारी किया जाएगा। आज भी कुछ अपडेट लेने के लिए हम लोग प्रयागराज जाएंगे, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुख्यमंत्री महोदय से कल भी मिलने के लिए हम लोगों ने एक जो है ईमेल प्रेषित किया था, और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्री से हम लोगों को नहीं मिलना है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री से जब चाहें तब मिल सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे हम लोगों को नहीं मिलना, हम लोगों को डायरेक्ट प्रदेश के मुखिया से ही मिलना है, ठीक है ना। क्योंकि जो कुछ भी निर्णय करना है, आदरणीय संदीप सिंह जी ने क्या कहा था कि हमारे माध्यम से कोई निर्णय नहीं होता, जो कुछ भी निर्णय करना होता है मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। जब सारी चीज़ें मुख्यमंत्री महोदय ही करते हैं तो जाहिर सी बात है उन्हीं से डायरेक्ट मेल करके सारी चीज़ें पूछ ली जाए। और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द हम लोगों को मिलने का वक्त दिया जाए और हम लोग लखनऊ जाएँ और सारी चीज़ें जो है वो कन्फर्म की जाएँ। तो आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों की प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। विद्यार्थियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है लोकतांत्रिक देश में ये आप सभी लोगों का नैतिक अधिकार बनता है। लेकिन मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे ही B.Ed बनाम BTC का इसका फाइनल ऑर्डर आता है वैसे ही आप सभी लोगों की ये प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी जाएगी। और रही बात आपके नए शिक्षा सेवाचयन आयोग को लेकर के, जो एक दिग्भ्रम फैला हुआ है, ठीक है ना, कि नया शिक्षा सेवाचयन आयोग अगस्त सितंबर तक फाइनल होगा। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ इसकी जो मतलब चयन की जो प्रक्रिया है, जो नियुक्तियों की जो प्रक्रिया है, वो आप सभी लोगों की 15 जून के बाद से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि NCT इस समय पूरी तरीके से जो है मौन है। मौन इसलिए है क्योंकि उसकी अधिसूचना जोधपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर रखी है, ठीक है ना। और इसी की बदौलत कहीं पे CTET हो रहा है, कहीं पे टेट भी हो रहे हैं, और कहीं पे टेट कई राज्य नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है ना, वो रोक दिए हैं अपनी पूरी प्रक्रिया। तो इसमें NCT इंटरफेयर नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी अधिसूचना रद्द की जा चुकी है। तो जब तक सर्वोच्च न्यायालय का कोई आदेश नहीं आता है तब तक जो है वो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि जो पत्र उत्तर प्रदेश शासन ने लिखा था NCT को कि हम अपने यहाँ प्राथमिक स्तर पर भी शारीरिक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, योग शिक्षक, खेल शिक्षक, हाँ, इन सब की नियुक्तियां करना चाहते हैं ताकि विद्यार्थियों के करिकुलम में थोड़ा सा डेवलपमेंट हो, ठीक है ना। जब इस डेवलपमेंट की बात की गई थी तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि आप देखते होंगे अन्य राज्यों में BPED CPED वगैरह को काफ़ी सारी मान्यताएं दी जाती हैं, ठीक है ना, और शारीरिक शिक्षकों के भी काफ़ी सारे पद आते हैं। लेकिन
उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। आप सभी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलने चल रही है, जो हमारे बीपीएल सीपीएल एमपीएल के भाई बहन हैं, ठीक है ना, इनको भी यूपी टीईटी में सम्मिलित कराने की हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और ये मामला अब सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब उन लोगों को भी आप सभी लोगों को भी मौका मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ये सार्थक प्रयत्न आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। बात करते हैं आपके 72,825 को लेकर के। देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो हमारे भाई बहन टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के प्रतीक्षा सूची में है, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी काउंसलिंग हो और आपको नियुक्तियां मिलें, तो देखिए कोर्ट के माध्यम से सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो पाती हैं, क्योंकि जो हमारी मजबूत पैरवी है, ये पैरवी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी के सभी बेनिफिट में हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ प्रयास करें, तो आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। ये याचिका हमारी हर हाल में हर कीमत पे जुलाई में फाइनल होने चल रही है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा हुई है वही जो राम रची रखा। 72,825 के संबंध में जब बेसिक शिक्षा सचिव महोदय को एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया था, पूरे प्रूफ पूरे सबूत के साथ में सारी चीज़ों को इंक्लूड करके, तो उन्होंने शासन से इस संबंध में बात करने की बात कही थी, ठीक है ना। और शासन के पास ये जानकारी भेज दी गई है। तो नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के जो शासन की तरफ से कहा गया है, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 72,825 के भी संबंध में, नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के संबंध में और नई जूनियर शिक्षा भर्ती के संबंध में, इन सारी चीज़ों पर डिसीजन बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर के बाद ही लिया जाएगा, ठीक है ना। तो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम लोग बहुत जल्दी ही 72,825 से संबंधित डिवीज़न बेंच में हम लोग डायरेक्ट जो सिंगल बेंच में पहले याचिका करेंगे, उसके बाद डिवीज़न बेंच जाएंगे, फिर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला है, क्योंकि 3,490 विद्यार्थियों को जो हम लोगों ने बेनिफिट दिलाया था 69,000 शिक्षक भर्ती में, वैसी ही स्थितियां आप सभी लोगों के लिए बन रही हैं। आप सभी लोगों ने इतने पैसे कमाए, है ना, इतने जगहों से फॉर्म भरा, रात रात भर जा कर के आप लोगों ने जो है लाइन में लग करके जो है आप लोगों ने क्या किया, चालान बनवाया, और आज आप सभी लोगों के लिए कोई खड़ा है तो आप लोग उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं हो। फटाफट आप सभी लोग 9721411385 पर संपर्क करके टेट से टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल यूजीसी नेट जेआरएफ या हमारी याचिका से जुड़ने के लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।